और जितने विश्वासी आज धार्मिकता में धर्मी गिनवाना चाहते हैं अपने आप को, लिखा वो भी विश्वास के साथ ये काम अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। और बाइबल एक बात बताती है, हर एक जन जो आग में से नहीं निकला वो विश्वासी नहीं, जिसको परखा नहीं गया वो विश्वासी नहीं। आज 10 गवाहियां सुन के हर व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि हाँ मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं बपतिस्मा लेता हूं, लेकिन जब परमेश्वर प्रार्थना को सुनना छोड़ दे और जब तरह तरह के चैलेंज और चुनौतियां आपके सामने आए, जब आपको लगे कि हाँ मुझे ये करोड़ों रुपया लेना चाहिए और परमेश्वर को 2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, तब आप क्या चुनते हैं, परमेश्वर या पैसा? तब परमेश्वर आपको देखेगा। और लिखा जब आप परमेश्वर चुनते हैं, लिखा फिर आप अब्राहम की संतान ठहराते हैं, फिर परमेश्वर आपको विश्वासी ठहराता है, फिर वो आपको अधिकार भी देता है दुष्ट आत्माओं पे, बीमारियों पे, आपकी प्रॉब्लम पे। आमीन। सिर्फ चर्च में आने से आप विश्वासी नहीं, सिर्फ वचन सुनने से और वचन आप बाइबल पढ़ने से आप विश्वासी नहीं है। विश्वासी तब परखा जाता है जब उसकी जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, जब परमेश्वर उसको परखता है कि क्या तू सचमुच का विश्वासी है या नहीं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, जब उसने लगातार परखा। 24 साल बाद बेटा दिया और बेटा देने के बाद भी क्या कहा, अब्राहम अपने इकलौते बेटे को जिसे तू बहुत प्रेम करता है मेरे लिए चढ़ा दे और जा पहाड़ पे इसकी बलि दे दे। और बाइबल में लिखा अब्राहम इस बात को सोच के कि शायद परमेश्वर उसको मुर्दों में से जी उठाए, उसकी बलि देने के लिए चल गया। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर जो इंसानों की बलि नहीं लेते, परमेश्वर ने एंड मौके पे मना कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने जो अपने इकलौते को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, इसलिए आज मुझे पता चल चुका है कि तू पूरे मन और ताकत और पूरे शक्ति के साथ मेरे साथ प्रेम करता है। हालेलुया। आज से आपको तैयारी करनी है अपने विश्वासी जीवन की। अगर ये आसान होता तो परमेश्वर यीशु मसीह बोल देते, लेकिन ये आसान नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग रास्ता है और थोड़े जो इसमें से प्रवेश करते हैं, लेकिन चौड़ा है वह मार्ग, चाकल है वह मार्ग जो चौड़ा है, जो आसान है, और बहुतेरे उसमें जाएंगे क्योंकि वो स्वर्ग को नहीं जाते हैं। आज परहेज करना लंगर और प्रसाद से आपको मुश्किल लगता है, लोगों के सामने अंगीकार करना आपको मुश्किल लगता है, लेकिन उत्तम पदार्थ आपके होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, आप गवाहियों के साथ लदे रहेंगे हमेशा के लिए, आप भरे रहेंगे। आप अपने जीवन में जिस तरफ एंट्री मारेंगे आपको गवाहियां मिलेंगी। क्यों? आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं और आप अब से तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके पेपर आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपने फैसला लेना है आप जब ईगल्स को देखते हैं, बाज को देखते हैं, आप जानते हैं जब बारिश आती है सारे पंछी तंग हो जाते हैं। अगर लगातार बारिश हो, अगर सर्दियों में बारिश हो, उनको ठंड लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि लगातार बारिश उन पे और उनके बच्चों पे, उनके अंडों पे पड़ती रहती है। लेकिन जो बाज है वो बादलों से ऊपर जाता है और बारिश से ऊपर चला जाता है और वहां उड़ता है जहां धूप है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरी जवानी को उकाब की नहीं, बाज की नहीं नया कर दूंगा। एक विश्वासी जानता है मुझे किस रीति के साथ बढ़ना है और उड़ना है परमेश्वर में। हालेलुया। वो जानता है कि ये बारिश, ये मुसीबतें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा रहती हैं कि ये सब चीजें एक गवाही के लिए हैं। दाऊद का जंगलों में भटकना एक गवाही के लिए था, उसका गोफन के साथ भेड़ बकरियों को संभालना एक गवाही के लिए था। परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहा था कि आने वाले समय में जब मैं इसको ऊंची जगह बिठाऊं तो ये गवाही दे सके कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ मुझे ऊंचा किया है। आपके ऊंचे होने के दिन नजदीक है यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो मूर्ख 5 औरतें जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, और वो जो सियानी जो समझदार थी अपने साथ तेल लिया, और लिखा जब सारी सो गई, जब दूल्हा देर हो गई उसको, जब दूल्हा देरी से पहुंचा, जो मूर्ख थी उनका तेल खत्म हो चुका था। लोग फ्यूचर की तैयारी नहीं करते हैं, भविष्य की तैयारी कभी नहीं करते हैं। आपको तैयारी करनी है आज से। आमीन। क्या परमेश्वर ने यह कहा जिसने मसीह घराने में जन्म लिया वो अब्राहम की संतान है? क्या परमेश्वर ने यह कहा कि जो प्रार्थना कर रहा है 2 घंटे वो अब्राहम की संतान है? इसका मतलब ये नहीं आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको प्रार्थना करनी है रोज 3 घंटे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वास जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया था। अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों में आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर भला है, लेकिन अपनी जिंदगी के बुरे दिनों में क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर भला है? लिखा जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है।
और 8 आयत में लिखा, पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। 9 आयत में लिखा, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सबको आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, जब परमेश्वर हमें कबूल करते हैं, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से जन्म लिया ताकि उसकी आशीष, अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक भी पहुंच सके। हालेलुया। आप जानते हैं यहूदी लोग जो थे वो अंग्रेज नहीं, यहूदी लोग जो यहूदी लोग थे वो अंग्रेज नहीं है। अन्य जातियों को वो कुत्ता मानते थे। कितनों को समझ आ रही है? अन्य जातियां उनके पास नहीं आती थी, वो अन्य जातियों को अपने पास नहीं आने देते थे। हम बोलते हैं हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम प्रभु में आए, हम घमंड करते हैं अपने आप पे, लेकिन इतिहास बताता है कि कोई भी जाति जो है वो यहूदी जाति से बड़ी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी बनाया है। हमारे लिए प्रिविलेज है, ये मौका है ये। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि अन्य जातियां अब्राहम में आशीष तब पाएंगी जब यीशु मसीह आएंगे और लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। और बाइबल के मुताबिक जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और वो आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया था हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। इसलिए अब्राहम की आशीष मांगने से पहले अपनी जिंदगी में जरूर देखना है, क्या आप अब्राहम की तरह चले हैं या नहीं। दाऊद की आशीष को याद करने से पहले जरूर देखना है, क्या आप दाऊद की तरह वफादार रहे हैं या नहीं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से तैयारी करनी है। हालेलुया। आप जानते जब हम परमेश्वर के, जब मेरा जो रूम है, जो प्रेयर रूम है, लोग हैरान, कई बार लोग देखते थे कि मेरी वाइफ के पास जितना भी गोल्ड है वो आज पहनती है, उसके बाद 1 महीने बाद चेंज होता है, वो होता नहीं है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता। जब हमें पता था कि हमारे घर में एक प्रॉफिट आने वाला है, तब से परमेश्वर के उस प्रेयर रूम में मैं डेली जाता था। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है बोलने के लिए, जब डिलीवरी का टाइम था 1 महीने के करीब जब रहता था, जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, वो लास्ट डेट में भी जो आपको दी है वो तभी भी हो सकता है। हमको याद है हमारे पास एक ही गोल्ड चेन थी और मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने बोला परमेश्वर ये सिर्फ डिलीवरी के लिए। और आप जानते हैं वो क्या हुआ उसके बाद। मैं जानता हूं आप जितने मर्जी भले क्यों नहीं, आपको लड़ाई के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं है, आपको फाइट के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जब लास्ट डेट जो उसकी कंप्लीट हो गई और हमने एक दाई से पूछा कितने दिन रहते हैं, बोलती 10 दिन रहते हैं अभी भी, और डॉक्टर के हिसाब से डेट खत्म थी। और मुझे याद आया कि मैंने 15 दिन से प्रेयर नहीं किया डिलीवरी के लिए, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उस स्पिरिट को डांट। और तभी से मैंने उस शाम से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और नेक्स्ट डे उसको दर्द होनी शुरू हो गई थी। और फिर से परमेश्वर ने मुझे याद करवाया, तू वो नहीं पा सकता जो तू डिजर्व करता है, तू वही पा सकता है जिसके लिए तू लड़ता है और फाइट करता है। आमीन। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आप अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सफर कर रहे हैं। वो ना चुगली करते हैं, वो ना दारू पीते हैं, वो ना लड़ते ना झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में आशीष नहीं है। वो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैरिज नहीं हो रही। क्या परमेश्वर ये चाहते हैं? नहीं। आपको डांटने की जरूरत है शैतान को, उन आत्माओं को आपको फाइट करने की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। आमीन। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर ने लिखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का पूरा अधिकार दिया है। यह वचन सबके लिए नहीं है। पास्टर्स और प्रॉफिट जब ये बातें बताते लोगों को यकीन नहीं होता, बोलते वचन तो सबके लिए है। लेकिन ध्यान से पढ़ो, ये वचन परमेश्वर चेलों को बोल रहे थे कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि क्या आप में वो विश्वास है कि आप उसके चेलों की तरह उसके पीछे चल सकते हैं? तो ये वचन आपके लिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने एक बात को नोटिस किया, जब आप परमेश्वर में चलते हैं आपको अंदर से परमेश्वर एक हियाव देता है कि अब तो दुष्ट आत्माओं पे बोलेगा। वो दुष्ट, सभी लोग बोलते हैं शैतान चला जा, लेकिन शैतान जाता नहीं। पास्टर्स लोग ही बोलते हैं शैतान चला जाए, लेकिन शैतान जाता नहीं। क्यों? बाइबल में तो ये लिखा है कि तू शैतान को निकालेगा, शैतान को बोलेगा और शैतान जाएगा। फिर शैतान क्यों नहीं जाता? सब कुछ वचन के
कॉपी के द्वारा नहीं, आपको रेवलेशन के द्वारा मिलना चाहिए। ये गहरा वचन है, मैं जानता हूं बहुत कम लोग इसे समझेंगे। रेमा के द्वारा, यानी क्या परमेश्वर ने इंडिविजुअली अकेले अकेले आपसे बात की है या नहीं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अकेले अकेले यानी क्या आपका पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ है या नहीं? आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ पर्सनल रिश्ते में आ जाते हैं, आपके अंदर से परमेश्वर आपको बताता है कि मैं तुझे दुष्ट आत्मा पे अधिकार देता हूं। अब जब तू दुष्ट आत्मा को निकालेगा वो जाएंगी, तो बीमारियों को डांटेगा वो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होता है जब आप लंबा समय एक वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बिता लेते हैं और आप अपने आप को विश्वास योग्य बना लेते हैं परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर जिस तरह चेलों को बोल रहा था, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, वो आपको भी अकेले अकेले को बोल सके, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आमीन। आप जानते हैं जब चेले चुने गए थे उनके पास अधिकार नहीं था। क्या पहले दिन जब पतरस चुना गया, परमेश्वर ने कहा था पतरस मैं तुम्हें अधिकार देता हूं? आज मैं कुछ गहरे में ज्यादा जाना नहीं चाहता, मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आएगा कुछ चीजें। जिस दिन पतरस को परमेश्वर ने बुलाया, क्या उसी दिन वो दुष्ट आत्मा निकालने लग गया था? उसी दिन से बीमार चंगे करने शुरू कर दिए थे उसने? बाइबल में लिखा एक दिन परमेश्वर ने उन 12 को जिनको परमेश्वर ने चुना था अपने पास बुलाया और बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों बिच्छुओं पर, तुम जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो। और परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें बीमारियों पे अधिकार देता हूं, अशुद्ध आत्मा को निकालो और सब प्रकार के बीमारों को चला करो। कब? जब एक टाइम उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बिता लिया था। आज लोगों का परमेश्वर के साथ कोई पर्सनल संबंध नहीं। आप जानते हैं एली पर परमेश्वर ने गुस्सा क्यों किया? एली अच्छा था, उसके बच्चे भवन में रह के सेवा करके भी लड़कियों और जनानियों के साथ कुकर्म करते थे, बाइबल में लिखा। और परमेश्वर ने एली के साथ गुस्सा किया कि एली तू अपने बच्चों को डांटता क्यों नहीं? क्योंकि एली अपने बच्चों के पास आके बोलता था, ओए वो तुझी ऐ ना करया करो और तुझी वो ना करया करो। और कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, भगाया नहीं, कभी डंडा नहीं उठाया। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरी बात से नाराज हूं और इसका असर ये होगा कि तेरे घर में जो तेरे बच्चे हैं वो एक ही दिन मारे जाएंगे। और लिखा जवानी में उनकी मौत हुई। आज एक विश्वासी परमेश्वर में आता है और बाइबल पकड़ते ही बोलता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सांपा बिच्छू, मैं तुम डांटती, और देखते कुछ नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहा, एक दिन परमेश्वर ने उसे बुला के बोला, मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का। लिखा पतरस तब गया और दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया। मसीह जिंदगी सिर्फ, अगर बाइबल में क्यों, मैंने लास्ट संडे बताया था, क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े। हालेलुया। उसने यह अकेला नहीं कहा तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो, तुम वचन नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने कहा तुम वचन नहीं जानते और तुम परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। आज कौन से लोग भूल में पड़े? जो चर्च में आ रहे, वचन सुन रहे, वचन में लिखा परमेश्वर ने ये कहा और वो करना शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा पतरस को तब अधिकार मिले थे जब पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कोई लालच नहीं, फिर भी साथ साथ चला। अपना घर छोड़ के साथ साथ चला, बिजनेस छोड़ के साथ साथ चला। और जब एक लंबा समय हो गया परमेश्वर के साथ पतरस को चलते, एक दिन परमेश्वर ने कहा पतरस आज मैं तुझे अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वचन सबके लिए नहीं है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्मा को निकालने का। लिखा जो विश्वासी हैं वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या आप विश्वासी है या नहीं? आपका दिल जानते हैं। कौन है विश्वासी जिसने अपनी जीवन की किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? कौन है विश्वासी जो लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चला बिना किसी लालच के? जब प्रार्थना का उत्तर आया तब भी, जब नहीं आया तब भी। आमीन। और बाइबल ने कहा फिर परमेश्वर बोलेगा आपको कि आज मैं तुझे ये अधिकार देता हूं। आप पहले दिन चर्च में आके एक साल में बाइबल पढ़ते हो, सारे हुक्मों को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मान सकते हैं, आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सब कुछ आपके संबंधों पे निर्भर करता है जो परमेश्वर के आपके साथ है। हालेलुया। शैतान चालाक है,
अगर आप उसके वचन में छुपे नहीं रहेंगे और वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आपको मूर्ख बनाएगा। अगर आप छुपे रहेंगे और चलते रहेंगे तो आप शैतान को मूर्ख बना सकते हैं। हालेलुया। कितना टाइम आप रोज परमेश्वर के साथ बिताते हैं? आप किस तरह से चलते हैं जब नेगेटिव डेज आपकी जिंदगी में आते हैं, जब बुरे दिन आपकी जिंदगी में आते हैं? कितना टाइम आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं और वचन पे चलते हैं? फिर परमेश्वर उसी हिसाब से आपको अधिकार देते हैं। ध्यान से अपनी अपनी बाइबल पढ़ो, स्टडी करो। क्या परमेश्वर ने पहले दिन उसको अधिकार दिया था, पतरस को? क्या चेलों को पहले दिन जब बुलाया अधिकार दिया? क्या 6 महीने के अंदर दिया? कितने देर बाद परमेश्वर ने अधिकार दिया? तो अपनी अपनी बाइबल को ध्यान से स्टडी करो। परमेश्वर ने कहा तुम स्टडी नहीं करते, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। मैं लोगों को बाइबल पढ़ते देखता हूं, लेकिन सिर्फ एक ग्रंथ की तरह 3 पेज पढ़ लिए जी, आज आधा घंटा पढ़ लीजिए। क्या जो पढ़ा वो समझा? क्या आपके अंदर सवाल नहीं आए? क्या आपने अपने सवालों का जवाब बाइबल से नहीं मांगा, परमेश्वर से नहीं मांगा? जब आपने मांगा तो परमेश्वर एकदम नहीं देते, लेकिन महीने बाद आपको जरूर देंगे, क्योंकि उसने लिखा अगर तू प्यास है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। बाइबल में लिखा जब वो साथ चले, एक दिन परमेश्वर ने अधिकार दिया और बोला अब तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो और जाओ सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं पर अधिकार रखो। एक टाइम था दाऊद का लड़ने का, संघर्ष करने का। एक टाइम था जब शांति के और आनंद के दिन उसकी जिंदगी में आए। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलें, किसी इंजीनियर से मिलें जो बहुत ऊंची पोस्ट पे लाखों आज कमा रहे हैं, उसको बोलो तेरी मेहनत के साल क्या थे? वो बोलेगा 20 साल से लेके 26 साल तक। वो बोलेगा मैंने मेहनत की 18 साल से लेके 26 साल तक। मैंने ट्यूशनें पढ़ी, मैं अपनी बुआ की शादी पे नहीं गया, मैंने क्रिकेट मैच नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ मेहनत की। आज वो लोग अपनी कुर्सी पे बैठे आनंदित हैं और दूसरे लोग संघर्ष कर रहे हैं जो क्रिकेट देखने वाले थे 18 से 26 के बीच में। हालेलुया।